हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियोस आई होप आपको पिछले वीडियोस कुछ अच्छे लगे होंगे मेरे। आपने पिछले वीडियोस सारे देखे होंगे मेरे। उस कुछ वीडियोस में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था। तो जैसे कि हमने पहले बताया था, लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो हम पिछले कुछ वीडियोस में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देख चुके हैं एंड एलिमिनेशन मेथड्स। इसके सारे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ कवर कर चुके हैं। अब आप इसका होमवर्क भी आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है होमवर्क में, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम उसकी कंप्लीट वीडियो और आइदर सोल्यूशन आपको उसका प्रोवाइड कर देंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको यहीं की यहीं म्यूट करके सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम पार्ट 12 इसका शूट कर रहे हैं, जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बताएंगे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कैसे काम करता है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में होती है: a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें कोई वेरिएबल्स हैं x एंड y। और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी हमें इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, इसमें आपके जो कोफिशिएंट्स हैं, x का कोफिशिएंट a1, इसको आप सेपरेटली लिख लीजिए: a1, a2, b1, b2, c1, c2। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यदि ये c1 इज इक्वल टू से राइट हैंड साइड में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है। प्लस का हो तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का हो तो प्लस का आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस में आपको c1 ये लेफ्ट हैंड साइड में ही चाहिए, ठीक है। और इसको अलग अलग लिख लीजिए: a1, a2, b1, b2, c1, c2। अब इसको क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, ठीक है। इसको ऐसे लिखना है: x इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू। अब x के लिए यदि हम सोल्व करना है तो x के कोफिशिएंट्स ये हैं, इसको छोड़ के b1 c2 माइनस b2 c1 क्रॉस मल्टीप्लाई। b1 c2 हमेशा ऐसे ही करना है: b1 c2 माइनस b2 c1, b2 c1। y के लिए सॉल्व करना है तो y के कोफिशिएंट्स छोड़ देने हैं हमें: a1 c2 a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1। और 1 के लिए सॉल्व करना है तो 1 के कोफिशिएंट्स छोड़ दिए हमने: a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। इससे हमारी x एंड y की वैल्यू निकल जाएगी। एक एग्जांपल देख के सोल्व करता हूं इसको, इससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको कैसे सोल्व करते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका। तो ये हमने एग्जांपल लिया: x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 7। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड है, उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12y से 12y कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको कैसे सोल्व करते हैं, हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये RHS में है, जो c1 की वैल्यू है इसको LHS में ले आएंगे: x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और इसको 5x प्लस 12y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। a1 अपॉन a2 लिखे हैं तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 1, यहाँ पे a2 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 12, c1 की वैल्यू माइनस 7, c2 की वैल्यू माइनस 7, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू। x के लिए सोल्व करना है तो x वाले कोफिशिएंट्स रहने देंगे: 1 इंटू माइनस 7, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 माइनस, ये हमेशा ब्रैकेट में रखना है आपने, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय
-7। y के लिए सोल्व करना है तो y के कोफिशिएंट्स रहने देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -7 -5 मल्टीप्लाई बाय -7। 1 के लिए सोल्व करना है, ये वाले कोफिशिएंट्स रहने देंगे 1 इंटू 12 -5 इंटू 1। ओके, x के लिए सोल्व करते हैं 1 इंटू -7 -7 -12 इंटू 7 84 प्लस 84 इज इक्वल टू y माइनस का रहेगा 1 इंटू -7 -7 माइनस प्लस 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 1 ऑब्लिक 12 1 जा 12 -5। ठीक है जी, x ऑब्लिक 84 में से 7 गए 77 इज इक्वल टू माइनस y ऑब्लिक 35 में से 7 गए 28 इज इक्वल टू 1 ऑब्लिक 12 में से 5 गए 7। सो x बाय 77 इज इक्वल टू 1 ऑब्लिक 7 और माइनस y ऑब्लिक 28 इज इक्वल टू 1 ऑब्लिक 7। ये सारे के सारे इज इक्वल टू में, सो x ऑब्लिक 77 इज इक्वल टू 1/7 एंड माइनस y अपॉन 28 इज इक्वल टू 1/7। इससे कट गया 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x की वैल्यू 11, x की वैल्यू यहां से आ जाती है 11, y की वैल्यू क्या आती है माइनस y इज इक्वल टू 28/7 4। सो y की वैल्यू यहां से आ जाती है -4। x की वैल्यू 11, y की वैल्यू -4। इसको हम यहां से वेरीफाई कर सकते हैं 11 प्लस y की वैल्यू -4, 11 -4 7 विच इज आवर RHS। सो हमारी जो वैल्यूज आई हैं 11 और -4 एब्सोल्यूट है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल इसे सोल्व करके दिखाता हूं। दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 2। ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो हम क्लास वर्क में सोल्व करते हैं, ये सारे के सारे आप डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लास वर्क के नाम से एक लिंक आता है, आप सारे के सारे एग्जांपल्स, सारे के सारे क्वेश्चंस आप वहां से उसका प्रिंट आउट निकाल के इससे आप फॉलो कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन के लिए वीडियोस देख सकते हैं। और होमवर्क के लिए वहां पे एक अलग से लिंक दिया होता है, उस पेज पे यदि आप क्लिक करते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो प्लीज आप उसे देखिए। क्लास वर्क के लिए जो हम क्लास वर्क का काम करते हैं, क्लास वर्क के लिंक पे क्लिक कीजिए, होमवर्क के लिए होमवर्क वाले लिंक पे क्लिक कीजिए। सो इस एग्जाम्पल को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सोल्व करते हैं x और y के लिए। सबसे पहले इसको उधर लेके आना है, 2x प्लस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। a1 बाय a2, 2 बाय 3 नहीं 2 3 3 माइनस 2 माइनस 17 माइनस 6। इनको कोफिशिएंट्स को अलग अलग लिख लेना है, 2 बाय 3 3 ऑब्लिक -2 माइनस 17 और 6। फॉर्मेट क्या रहता है, x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू। x के लिए लिखेंगे तो x से कोफिशिएंट छोड़ के 6 इंटू 3 इंटू -6 -2 इंटू -17। y के लिए करेंगे तो y के कोफिशिएंट छोड़ेंगे 2 इंटू -6 -3 इंटू -17। 1 के लिए देखेंगे, ये कोफिशिएंट छोड़ देंगे 2 इंटू -2 -3 इंटू 3। ठीक है जी, यहां से x के लिए सोल्व करते हैं, 6 इंटू 3 -18
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, माइनस 17 टू जा 34, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बाई 6 टू जा 12, माइनस का है, और माइनस माइनस प्लस 17 3 जा 51, इज इक्वल टू 1 ऑब्लिक 2 टू जा 4, माइनस का साइन है माइनस का, माइनस 3 3 जा 9। एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस 18 माइनस 34 प्लस होएगा, साइन माइनस का रहेगा, तो प्लस करेंगे इसको, माइनस 52 माइनस बाई 51 में से 12 गया, 39 इज इक्वल टू 1 ऑब्लिक 13 माइनस 13। सो एक्स ऑब्लिक माइनस 52 इज इक्वल टू 1 ऑब्लिक माइनस 13, और माइनस वाई ऑब्लिक 39 इज इक्वल टू 1 ऑब्लिक माइनस 13। इसको उधर ले जाएंगे, माइनस 52 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 52 ऑब्लिक माइनस 13, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 4, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 13 4 जा 52, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करते हैं तो माइनस वाई इज इक्वल टू 39 ऑब्लिक माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 3, सो वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 3। यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके हम दो क्वेश्चन जोड़ लेंगे जो क्लास वर्क में है, उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा। होमवर्क में भी कुछ 7-8 क्वेश्चन रहेंगे, आप उसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। So 2x minus y minus 3 is equal to 0 and 4x plus y minus 3 is equal to 0. This is our first equation, this is our second equation. इसमें ये जो कोफिशिएंट्स है इधर है एज इट इज, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 2/4 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 3। इनके कोफिशिएंट्स जो है एज इट इज लिख लिए, और फॉर्मेट के लिए x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 1 इक्वल टू, x के लिए x के कोफिशिएंट छोड़ेंगे, माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 3। y के लिए सोल्व करना है तो y के कोफिशिएंट छोड़ देंगे, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 4 इंटू माइनस 3। 1 के लिए सोल्व करना है, ये कोफिशिएंट छोड़ देंगे, 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1। ठीक है, सोल्व करते हैं। माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 और माइनस माइनस प्लस 3 माइनस वाई 3 टू 6 माइनस का एंड माइनस माइनस प्लस 12, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 4। सो x ऑब्लिक 6 इज इक्वल टू माइनस वाई ऑब्लिक 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, x अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6 एंड माइनस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6। इसको क्रॉस सॉल्व करते हैं, 6 से 6 कट गया, x की वैल्यू 1, 6 से 6 कट गया, y की वैल्यू -1। ये इसका सॉल्यूशन। एक एग्जांपल और देखते हैं, इसका लास्ट एग्जांपल जो हम क्लास वर्क में देख रहे हैं। So fourth question, 2x plus y minus 35 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 65 is equal to 0। जो हमने LHS में लेके आना होता है, ये LHS में ऑलरेडी है। सो इनके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, 2 3 1 4 माइनस 35 माइनस 65। ठीक है, फॉर्मेट है x
अपॉन इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स के लिए सोल्व करना है। एक्स के कोफिशिएंट को नहीं देखेंगे। 1 इंटू माइनस 65 माइनस 4 इंटू माइनस 35। वाई के लिए सोल्व करना, वाई के कोफिशिएंट से देखेंगे। 2 इंटू माइनस 65 माइनस 3 इंटू माइनस 35। ये ब्रैकेट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि माइनस प्लस की बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी यहाँ पे, इसलिए अगर ब्रैकेट में रखोगे आपको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 के लिए सोल्व करेंगे, ये कोफिशिएंट्स नहीं लेंगे। 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1। सो एक्स अपॉन में माइनस 65 माइनस माइनस प्लस 35 फोर जा 140 इज इक्वल टू माइनस वाई। 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 130 और माइनस का साइन है तो माइनस 130 माइनस माइनस प्लस 35 3 जा 105 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 2 जा 8 माइनस 3। इसे सोल्व करते हैं। x अपॉन में 140 माइनस 65 गए 75 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन में 130 में से 15 गए 25 लेकिन माइनस का इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। सो x अपॉन में 75 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5 और y अपॉन में 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5। x इक्वल टू 75 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 25 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 5। दीज आर आवर वैल्यूज। x इक्वल टू 15 एंड y की वैल्यू 5 आ गई। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में यहीं तक करा रहा हूं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। सो आपको पता होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या है, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर कुछ मेंशन नहीं होता। जस्ट सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान रहता है, सो एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। पर्टिकुलर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लेकिन आपको पता होना चाहिए। सो इसके बाद कुछ एक स्टार्टिंग में लीनियर इक्वेशन की स्टार्टिंग में ग्राफिकल पार्ट आता है। के वाई की वैल्यू कंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग आता है कुछ, वो पार्ट हम लास्ट में कवर करेंगे। इस जो पूरे के सारे सेशन है उसके लास्ट में कवर करेंगे। अभी जो इसके बाद हम पार्ट 13 शूट करेंगे वो एप्लीकेशन टू वर्ड प्रॉब्लम। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी मैं कराऊंगा, सारी की सारी कराएंगे। सारे जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उसके आर.डी. शर्मा के कॉम्प्रिहेंसिव सारे क्वेश्चंस करेंगे हम कवर। सो इस वीडियो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हम बनाने जा रहे हैं। इसको इसमें आपको क्लास वर्क और होमवर्क दोनों मिलेगा। यदि ये सारे कर लेते हैं आप पूरे ही पूरे गाइड हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे सॉल्व करने के काबिल हैं। ठीक है। सो ये वीडियो यहीं तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। इसके बाद हम पार्ट 13 वीडियो एप्लीकेशन टू वर्ड प्रॉब्लम वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। सो इसमें होमवर्क आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। प्लीज होमवर्क कीजिए इसका, और कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि नहीं किया है तो प्लीज एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को बताइए ग्रुप स्टडी में इसको देखिए हमारे चैनल को। कोई प्रॉब्लम आती है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।